गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का आज पार्ट नंबर 6 है और इसमें हम आपको सिखाएंगे आर्गुमेंट निकालना, एम्पलीट्यूड निकालना। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है कि इफ Z1 एंड Z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए Z1 और Z2 दो है जो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। सच दैट आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2 इक्वल पाई अपॉन 2। तो देखिए इसका हमने एक आइडेंटिटी बताई थी कि आपके पास ये था आर्गुमेंट, यहाँ पर Z1 और माइनस का ये हो जाएगा आर्गुमेंट Z2 इक्वल पाई अपॉन 2। अब देखिए ये इसको हम आइडेंटिटी में ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा। यहां से हम लेट कर लेंगे, लेट Z1 इक्वल हमने आई मान लिया क्योंकि ये कह रहा है कि नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं लेना है। तो अगर मैं यहां से Z1 इक्वल आई मान लूं तो हमें पता है कि ए आर जी आर्गुमेंट आई का वैल्यू पाई अपॉन 2 होता है। कैसे? हमने बताया था कि थीटा इक्वल होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई है तो थीटा इक्वल होता है आपके पास में टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। सेम कंडीशन अगर मैं यहाँ आई यूज करूँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा जीरो प्लस आई। तो जीरो प्लस आई को अगर हम देखें तो टेन इनवर्स ये हो जाएगा वन अपॉन जीरो, और ये हो जाएगा टेन इनफाइनाइट, टेन इनवर्स इनफाइनाइट। टेन के टर्म में इनफाइनाइट किसका वैल्यू होता है? टेन पाई अपॉन 2 का, इसलिए यहां से ये कट जाएगा और पाई अपॉन 2 आ जाएगा। अब अगर इसी टाइप से हम Z2 इक्वल 1 ले लें तो हमें पता है कि ए आर जी आर्गुमेंट 1 इक्वल होता है 0। देखिए ये भी हम इसी टाइप से निकाल के देखेंगे। अब ये दोनों चीजें अगर हम यहाँ पर इसमें रखें तो दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं। जब ये दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप डायरेक्ट अपने ये वाली वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए जिसका वैल्यू निकाला है। तो ये है आपके पास में कि 3Z1 माइनस का 5Z2 अपॉन 3Z1 और प्लस का 5Z2। तो ये हो जाएगा आपके पास में 3Z1 का वैल्यू हो गया आपके पास में आई, और माइनस का 5 मल्टीप्लाई Z2 का वैल्यू हो गया आपके पास 1 अपॉन ये हो जाएगा 3I, और प्लस का ये हो जाएगा 5। तो देखिए देखिए ये वाला वैल्यू बन जाएगा आपके पास में, आप ये हो जाएगा 3I और माइनस का 5 अपॉन 3I और प्लस का 5। अब इसका हम क्या निकालना, हमें यहाँ है मोड। तो इसका अगर हम मोड निकालेंगे तो यहाँ इसका मोड फॉर्म हो जाएगा, और इसका मोड फॉर्म आपके पास कितना आ जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो देखिए ये हो जाएगा रूट 34 अपॉन रूट 34, और इससे कट कर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सच दैट z इज मोड इक्वल 1 बट z इज नॉट इक्वल -1। तो देखिए हमने बताया था कि z की हमें 4 कंडीशन होती है, एक तो प्लस माइनस का 1 होता है और एक होता है प्लस माइनस i। तो इसने बताया कि आपको -1 नहीं लेना है, -1 नहीं लेना है। तो क्या z लेने के 1 लेने के बाद में क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो हम यहाँ पर लेट करेंगे कि लेट z इक्वल 1। तो z का अगर हम मोड निकालें तो उसका वैल्यू रूट 1 का स्क्वायर इक्वल 1 हो जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमें पूछा ओमेगा का, तो ओमेगा इक्वल z माइनस का 1 अपॉन z प्लस 1। तो यहाँ देखें z का वैल्यू 1 रखूँ तो 1 माइनस का 1 अपॉन ये हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस का 1 इक्वल ये हो जाएगा 0 अपॉन 2, और इसे डिवाइड करेंगे तो 0। तो इसने पूछा है रियल पार्ट, तो रियल पार्ट तो 0 आ रहा है। तो ओमेगा देखिए इसमें सब में रियल पार्ट में यहाँ पर 0 मिला, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है कि लेट z एंड ओमेगा बी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z इज मोड इक्वल z इज ओमेगा इज मोड एंड आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट w इक्वल 0 या ओमेगा इक्वल 0, दैट देन z इक्वल क्या होगा? तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया। अब देखिए हमने लेट करा कि लेट z इक्वल, देखिए यहाँ पर हमने z इक्वल 1 प्लस अगर हम i मान लें तो ओमेगा इक्वल माइनस का 1 प्लस i लेना होगा। अब क्या है कि क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो मैं इसका यहाँ पर मोड निकालूं तो ये हो जाएगा रूट इन दोनों का 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा रूट 2। ऐसे ही यहाँ पर ओमेगा
का मोड निकालूं तो ये भी -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये भी हो गया √2। तो देखिए ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई। अब देखते हैं कि दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो यहाँ अगर मैं इसका आर्गूमेंट z निकालूं कि आर्गूमेंट z इक्वल ये कितना हो जाएगा, देखिए थीटा इक्वल 1/1, तो ये हो जाएगा आपके पास में π/4। और अगर मैं आर्गूमेंट ओमेगा निकालूं, आर्गूमेंट सॉरी यहाँ मोड नहीं है, आर्गूमेंट z निकाला और यहाँ आर्गूमेंट ओमेगा निकालूंगा तो ये हो जाएगा -1, तो -1 होता है थर्ड पार्ट में 3π/4। अब ये दोनों कंडीशन अगर मैं इसमें रखता हूं तो क्या पाई मिलता है, तो आर्गूमेंट z और प्लस का आर्गूमेंट ओमेगा इक्वल, तो देखिए आर्गूमेंट z का वैल्यू π/4 और प्लस का ये हो जाएगा 3π/4, ये हो जाएगा पाई और प्लस का 3π/4 यानी कि 4π/4 इक्वल हो जाएगा पाई। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो देखिए z इक्वल हमारे पास में क्या है 1 + i ही लेना होगा। अब ये सारी वैल्यूज दे रखी है हमें ओमेगा के टर्म में। तो देखिए मैं ओमेगा का वैल्यू अगर ये वाला रखूं और मुझे ये वाली कंडीशन जिसमें मिल जाए तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए ये वाला तो हो नहीं सकता। अच्छा बी को चेक कर लें, तो बी में क्या बताया कि माइनस का ओमेगा, तो माइनस ब्रैकेट, तो ये माइनस का 1 + i, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये +1 और माइनस का i, तो z का तो 1 + i है, ये 1 - i है, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी देख लीजिए, सी को देखा माइनस का ओमेगा बार, तो ये हो जाएगा माइनस और ओमेगा का बार हो जाएगा -1 और माइनस का i। अब मैं इसका अंदर माइनस से गुणा कराऊं तो ये हो जाएगा 1 + का i। हाँ ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि यहाँ पर z का वैल्यू हमें मिल गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 57 है कि इफ z1 इज मोड इक्वल z2 इज मोड, और आर्गुमेंट दे रखा है z1/z2 इक्वल पाई, तो देन z1 + z2 बराबर क्या होगा। तो देखिए इस आर्गुमेंट को अगर हम ओपन कर ले तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट z1 और माइनस का आर्गुमेंट z2 इक्वल हो जाएगा पाई। अब यहाँ z1 और z2 के ऐसे वैल्यू मानो जो क्या यहाँ पर ये पाई की कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो देखिए अगर मैं z इक्वल 1 मान लूं और z2 इक्वल 0 मान लूं तो ये तो 1π/2 का होता है। लेकिन अगर हम माइनस का 1 मान लें तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ARG माइनस का 1 इक्वल होता है आपके पास में पाई, और ये हो जाएगा ARG 0 इक्वल होता है 0। तो ये दोनों अगर वैल्यू मैं इसमें पुट करूं तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्या ये दोनों कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई होती हैं, तो चेक कर लीजिए। तो z1 इज मोड इक्वल √-1 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 और z2 इज मोड इक्वल √0 का स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ पर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। लेकिन अगर हम यहाँ z इक्वल 1 मान लें तो यहाँ हो जाएगा ये वाला 1 और यहाँ 1 हो जाएगा, तो आर्गुमेंट 1 का वैल्यू भी आपके पास 0 ही होता है। तो अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर में निकालूं तो ये हो जाएगा 1, तो ये दोनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इसमें वैल्यू निकालना हमें कि z1 प्लस का z2 इक्वल, z1 का वैल्यू आपके पास में कितना है -1 और प्लस z2 का वैल्यू कितना है +1, तो इस दोनों कट जाएंगे 0 आ जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है कि इफ z1 इज मोड इक्वल z2 इज मोड इक्वल 1। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि AMP इक्वल ARG, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए पहले अगर z1 इक्वल में अगर मैं i मान लूं और z2 इक्वल माइनस का i मान लूं तो z1 इज मोड इक्वल आपके पास हो जाएगा 1 और z2 इज मोड इक्वल ये भी हो जाएगा 1। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन में देखें ARG ये हो जाएगा i और प्लस का ARG माइनस का i इक्वल 0। तो देखिए ये होता है आपके पास में π/2 और माइनस का ये हो जाएगा π/2 इक्वल 0, इससे कैंसिल, तो 0 इक्वल 0। ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब इसमें देखना कौन सा ट्रू है, तो पहले को चेक कर लो A, तो ये है z1 इक्वल z2, तो z1 का वैल्यू आपके पास में i है और डॉट z2 का वैल्यू माइनस का i है, ये हो जाएगा -i² और i² का वैल्यू माइनस का 1 होता है और माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो 1। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
दूसरा क्वेश्चन है कि इफ k इज ग्रेटर देन 0 z1 इज मोड इक्वल z1 इज मोड इक्वल ओमेगा इज मोड इक्वल k। तो यहाँ हमने लेट कर लिया कि लेट z इक्वल 1 प्लस का i ले ले और यहाँ से ओमेगा का वैल्यू 1 माइनस का i ले ले। तो देखिए यहाँ पर इसका मोड अगर हम फाइंड कर ले तो ये हो जाएगा √2 और यहाँ ओमेगा का मोड फाइंड करें तो ये भी √2 और ये किसके बराबर है, k के बराबर है। अच्छा ये वाली चीजें हम यहाँ पर सेटिस्फाई कर लें तो देखिए इसमें ओमेगा बार है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ कि ओमेगा बार का वैल्यू फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस का i। ये सारी कंडीशन यहाँ पर पुट कर दो तो एल्फा इक्वल जेड का वैल्यू तो हो गया 1 प्लस का i और माइनस का ओमेगा बार, तो ओमेगा बार का वैल्यू भी 1 प्लस i है और यहाँ पर ये एल्फा के स्क्वायर का वैल्यू आपके पास 2 और प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 1 प्लस का i और डॉट 1 प्लस i। तो देखिए ये तो पूरा कट हो रहा है, जब ये पूरा कट हो रहा है तो 0/2 प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस i का होल स्क्वायर। तो हम इसको 0 से इसको डिवाइड करेंगे 0 को तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि द रियल नंबर ऑफ एल्फा। तो देखिए रियल नंबर ऑफ एल्फा के लिए आपके पास में क्या है, तो रियल नंबर ऑफ एल्फा तो एल्फा इक्वल तो आपके पास 0 आ गया। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कह रहे हैं कि द सेट एल्फा बिलोंग टू आर फॉर विच ओमेगा इक्वल 1 प्लस 1 माइनस 8 एल्फा डॉट जेड अपॉन 1 माइनस जेड इज प्योरली इमेजिनरी नंबर फॉर जेड बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइड। जेड इज मोड इक्वल 1 है एंड रियल नंबर जेड इज नॉट इक्वल 1। तो देखिए यहाँ अगर मैं z इक्वल 1 मानूंगा तो देखिए ये इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन z की जो कंडीशन होती है हमारे पास वो क्या होता है प्लस माइनस का 1 या प्लस माइनस i यूज करते, तो हम 1 यूज नहीं करेंगे इसके अकॉर्डिंग। जब 1 यूज नहीं करेंगे तो -1 यूज कर लीजिए। तो लेट कर लिया हमने कि लेट z इक्वल माइनस का 1, तो ये ओमेगा इक्वल कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस का 8 एल्फा और डॉट माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 और अंदर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का 8 एल्फा अपॉन ये हो गया 2, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास में 4 एल्फा। अब उसने बोला है कि इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए देखिए ये ओमेगा था, हमने बताया था कि अगर ओमेगा प्लस ओमेगा बार इक्वल 0 आ जाए तो प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। तो यहाँ पर हम ओमेगा का वैल्यू 4 एल्फा है और प्लस ओमेगा बार, ये इसमें इमेजिनरी नंबर तो है नहीं, रियल पार्ट है, तो 4 एल्फा ही होगा इक्वल 0। 4 प्लस 4 हो जाएगा ये वाला 8 एल्फा इक्वल 0 या एल्फा इक्वल 0। तो एल्फा इक्वल 0 ऑप्शन सी इज करेक्ट।